सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये सुना होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई तो एक मंथ का नाम ही है। क्या आपने कभी मई को सेंटेंसेस में भी सुना है? कभी आपने इंग्लिश सेंटेंसेस में मई सुना है? तो ऑब्वियसली आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अगर आप लोगों ने मई सुना है तो आप लोगों ने माइट भी सुना होगा, और माइट सुना है अगर आप लोगों ने तो मस्ट भी जरूरी सुना होगा। So you must hear in English sentences may and might. Okay? So आप लोगों को इसका हिंदी है कि आप लोगों ने जरूरी may, might, must तीनों को सुना होगा। ओके, सो आज के सेशन में, आज के इस क्लास सेशन में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं, मैं, माइट और मस्ट इन तीनों का डिफरेंस और इनका हमें कैसे यूज करना है। राइट? तो क्या आप तैयार हो सुनने के लिए? क्या आप तैयार हो कि यार इन्हें कैसे यूज करते हैं, कैसे इनके बारे में यूजेस होते हैं? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मई के बारे में, तो देखिए मई जो होता है ना, इट्स नॉट अ मंथ ऑफ मई। ओके, ये मंथ ऑफ मई नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग किसी डिफरेंट वे में इसे यूज करते हैं। अब वो क्या क्या डिफरेंट वे यूज सकते हैं, देखो मई का यूज हम कहाँ करते हैं? फॉर्मल परमिशन के लिए। किसके लिए करते हैं? ये फॉर्मल परमिशन। एज लाइक फॉर्मल परमिशन का मतलब यह है कि जब भी आप परमिशन लेते हैं, अगर आप क्लास में हैं और आपको अगर क्लास में अंदर आना होता है, आप लोग स्कूल में होते हैं और आपको अगर क्लास के अंदर जाना होता है तो आप बोलते हैं मे आई कम इन। क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर। ओके, तो ये आपकी वहां पे फॉर्मल परमिशन है। आप वहां पे ये क्यों यूज नहीं करते कैन आई कम इन सर? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पे टीचर के सामने हम लोगों को फॉर्मल शो करना है, हम लोगों को वहां पे रिक्वेस्ट करना है, ना कि हमारी पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी शो करना है। इसलिए आप वहां पे क्या करते हैं? वहां पे मे का यूज करते हैं। तो मे का यूज होता है आपकी फॉर्मल परमिशन के लिए। तो जब भी आप परमिशन मांगेंगे तब आप वहां पे मे का यूज करेंगे। जैसे, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? मे आई टेक योर पेन। इस टाइप से। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? मे आई टॉक टू यू। ओके, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? मे आई आस्क यू क्वेश्चन प्लीज। तो इस टाइप से जो है आपका मे यूज होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मे का और भी यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। अब पॉसिबिलिटी क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। पॉसिबिलिटी मीन होता है कि आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी यानी संभावना जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है। मैं बोलूंगा कि पूरी 100% तो नहीं, बट 80% तक आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है। जैसे हमने कहा आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। तो हमने बोला कि आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पे ये हमारी पॉसिबिलिटी है। ओके, सी मैं एग्री विथ यूर प्लान। ओके, वह तुम्हारे प्लान से एग्री हो सकती है। तो यहाँ पे मोर देन पॉसिबिलिटी 50%, यानी कि 90% चांस है कि वो आपके प्लान से एग्री हो सकती है। देखिए, अब नेक्स्ट और यूज होता है इसका एक्सप्रेस विश और फीलिंग्स को बताने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत लंबा जियो। तो यहाँ पे हम विश कर रहे हैं या फीलिंग्स शो करा रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि यू मे लिव लॉन्ग। या बोल सकते हो यू मे सक्सीड। ओके, तुम सक्सेस हो। तो ये होता है हमारा फीलिंग या फिर विशेस के लिए। तो मैं के हम लोगों ने 3 यहाँ पे डिफरेंट यूजेस देखा। अब इसी के आगे मैं अगर बात करूं माइट के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो माइट है वो मे का सेकेंड फॉर्म है, ये मे का पास्ट फॉर्म है। जैसे मैं स्कूल जा सकता था। ओके, मैं स्कूल जा सकता था, तो क्या हो जाएगा? आई माइट गो टू स्कूल। इस टाइप से। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि माइट का यूज हम लेस देन पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेस पॉसिबिलिटी के, यानी कि मिनिमम पॉसिबिलिटी। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि जब हमारी पॉसिबिलिटी 10% के समथिंग होगी, यानी कि ना के बराबर होगी, तब हम लोग यहाँ पर माइट का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा है, वह शायद घर पर हो सकता है, ही माइट बी एट होम। वह शायद मुझे पैसे दे सकता है। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, वह शायद ही मुझे पैसे दे सकता है। ही माइट गिव मी मनी। ओके, मैं शायद ही कल आगरा जा सकता हूं, मैं शायद ही कल आगरा जा सकता हूं। तो क्या बोलूंगा मैं? आई माइट गो टू आगरा टुमारो। तो यहाँ पे जो मेरी पॉसिबिलिटी बहुत ही ना के बराबर है, राइट, वह शायद ही मेरे साथ क्रिकेट खेल सकता है। ही माइट प्ले क्रिकेट विथ मी। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, तो माइट का यूज वहां करते हैं जहां पे आपकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं मस्ट के बारे में,
तो मस्ट इज अ नेसेसरी। ओके, मैंने आपको फर्स्ट ही में कहा था यू मस्ट हियर मे एंड माइट, आपने निश्चित ही सुना होगा मैं और माइट को। तो देखिए मस्ट का जो यूज होता है वो नेसेसिटी के लिए होता है, यानी कि कोई भी चीज अगर इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे हमारा शुड होता है वैसे ही मस्ट होता है, बट मस्ट में क्या होता है कि नेसेसरी यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो लिसन टू केयरफुली मेन एंड आफ्टर दैट यू विल मस्ट मेक सेंटेंसेस। ओके, सो देखिए ही मस्ट बी एट होम, वह निश्चित ही कहाँ होगा, घर पर होगा। तो ये नेसेसरिटी है, ठीक है। हमने बोला है उसे निश्चित ही स्कूल जाना चाहिए, उसे पक्का स्कूल जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, ही मस्ट गो टू स्कूल, आपको पक्का मेरी मदद करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प मी, आपको पक्का क्रिकेट खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले क्रिकेट, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, सो इट्स अ नेसेसरी। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हेल्प अदर्स, यू मस्ट हेल्प अदर्स। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट होता है आपका मस्ट इज यूज सो मोर पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी इट मीन्स 100% पॉसिबिलिटी, और मैं बोल सकता हूं कि 100+% में जब पॉसिबिलिटी आपकी आ जाती है तब आप वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। वह पक्का स्कूल में होगी, हम बोलते हैं ना कई बार कि वह यार पक्का स्कूल में होगी अभी, तो क्या बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं सी मस्ट बी एट स्कूल, सी मस्ट बी एट स्कूल, वो पक्का आपको पैसे देगा, ही मस्ट गिव यू मनी। ओके, मैं आपसे पक्का बात करूंगा, आई मस्ट टॉक टू यू। तो इस टाइप से हमारा मे मस्ट माइट तीनों यूजेस होते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस अब मैं बोल बोल के प्रैक्टिस करवाता हूं आप लोगों से, क्योंकि मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्निंग। ओके, मोर यू स्पीक मोर यू लर्न, बिकॉज योर टर्न्स स्टोर्ड ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इजीली। ओके, आपकी टंग क्या करती है, सेंटेंसेस को स्टोर्ड करके रखती है, एंड आफ्टर दैट व्हेन इट्स अ नीड सो योर टंग सो मेनी मोर सेंटेंसेस इजीली। ओके, जब जरूरत होती है तो आपकी टंग क्या करती है, सेंटेंसेस को बाहर ला देती है। चलिए वो पक्का मेरी मदद करेगा, ही मस्ट हेल्प मी, वो शायद ही मेरी मदद करेगा, ही माइट हेल्प मी, मैं स्कूल में हो सकता हूं, I might at a school, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, may I come in, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं, may you give me money। तो देखो मैं का यूज वैसे करना है जैसे आप पैसे मांगते हो किसी से, जैसे आप पैसे मांगने के लिए जितने पोलाइट बनते हो ना, उसी तरह से आप मैं का भी यूज पोलाइटनेस रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हो। क्या मैं आपको मोबाइल नंबर ले सकता हूं, may I take your मोबाइल नंबर प्लीज। ओके, क्या आप मुझे ये रास्ता बता सकते हैं, मैं यू टेल मी दिस एड्रेस। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम कुड का भी यूज करते हैं, कुड भी ऐसे यूज होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में मैं मस्ट माइट तीनों का डिफरेंट यूजेस समझ आए होंगे, और आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।